वेलकम। और इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। और देखिए खास करके कल है थर्सडे, तो निफ्टी की क्या है यहाँ पे वीकली एक्सपायरी भी है, तो एनालिसिस थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इन डेप्थ चीज़ों को समझेंगे और यहाँ पे लेवल्स भी देखेंगे कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, क्योंकि देखिए एक्सपायरी का दिन है तो एक कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, तो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि देखिए कल कहीं ना कहीं मार्केट अच्छा खासा नीचे आके क्लोजिंग दी थी। तो कल ही हमने देखा था कि इस क्लोजिंग के बाद, ऐसे स्ट्रक्चर के बाद आज के लिए कहीं ना कहीं ऐसा एक बुलिश मूव पॉसिबल है, तो उस मूव का हम वेट करेंगे। हमने ये डिस्कस किया था कि सेलिंग में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये भी हमने देखा था कि 22,980 पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल बना हुआ है। अब देखिए मार्केट में हम उस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे 22,980 के ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर मिले, तो वैसा एक स्ट्रक्चर बनने की कोशिश हुई। मॉर्निंग में आप देखो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थे, यहाँ इस तरीके से आप अगर देखोगे ना, रेजिस्टेंस और एक ब्रेकआउट की कोशिश की गई मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट की कोशिश की, लेकिन सेलिंग प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था। और आप ये देखोगे ना, ये सेलिंग कैसी थी आज की, कहीं ना कहीं मार्केट को ज़बरदस्ती नीचे लेके मतलब नीचे लाया गया है। आप अगर देखोगे ना सही से, मैं बैंक निफ्टी पे भी आपको दिखाऊंगा कि कहीं ना कहीं नीचे ज़बरदस्ती लाया गया है, लेकिन देखिए मार्केट अल्टीमेटली उसी सपोर्ट पे है, एग्जैक्ट सपोर्ट। यहाँ पे देखिए 22,980 का एग्जैक्ट सपोर्ट मार्केट ने लिया, और मॉर्निंग में तो नहीं जा पाया, यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ सपोर्ट लेने के बाद यहाँ आप देखोगे इस तरीके से रेजिस्टेंस यहाँ ब्रेकआउट जो है ना, इसने एक अच्छा मूव दिया है। ठीक है, अब देखिए क्या है ना कि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट को ज़बरदस्ती नीचे लेके मतलब लाया गया है, क्योंकि आप बैंक निफ्टी का भी देखो थोड़ा चार्ट 5 मिनट का, कैंडल्स कैसी है देखो, हर एक कैंडल में बाइंग ट्राई हो रही थी। मतलब आप ये कैंडल देखिए, जब नीचे आया, मान लो यहाँ से ब्रेकडाउन जब आया, छोटी 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 कैंडल, और हर कैंडल में एक वीक है, क्योंकि हर कैंडल में बायर्स ने ट्राई किया, और अल्टीमेटली जहाँ बायर को एक अच्छा ब्रेकआउट मिला तो वहाँ पे उन्होंने अच्छी पोजीशन बना ली और मार्केट को ऊपर लाया। अभी नीचे लाने के पीछे का मुझे कुछ ना कुछ रीज़न क्या लगता है ना, कि मैं मॉर्निंग में ऑब्जर्व भी कर रहा था, आप सभी ने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब मार्केट इन लेवल्स के पास जब ट्रेड कर रहा था, आप सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट अगर आपने देखा होगा तो क्या प्राइसिंग चल रही थी। कॉल की प्राइसिंग लगभग 110 के आसपास थी और पुट 70 रुपये पे चल रहा था। तो आप देखो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कॉल अगर 90 का रहेगा तो पुट 85-80 का रहेगा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, इसमें डबल का डिफरेंस था। तो ये क्या होता है ना, ये जो पुट के प्रीमियम बहुत कम थे, तो उसको सेटल डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं मार्केट को जबरदस्ती सेलिंग कर करके नीचे लेके आए, और प्रीमियम्स को यहाँ पे मैनेज किया गया है। ठीक है, और इसलिए तो आप देखिए जैसे ही ब्रेकआउट आया, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी। अगर सही में सेलिंग प्रेशर होता तो ऐसी कैंडल नहीं बनती, यहाँ पे गिरता नहीं इतनी तेजी से, ये कैंडल ऐसी ऐसी छोटी क्यों बनती है ना। तो इसीलिए कल हमने भी देखा था कि कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेड के लिए हम रुकेंगे, लेकिन मॉर्निंग में तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड ये नहीं चल पाया, लेकिन उसके बाद यहाँ एक सपोर्ट से एक अच्छा सपोर्ट मतलब लेके यहाँ पे एक ब्रेकआउट बनाया है। आपने कहा प्लान किया, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा, कल यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है ना, एक्सपायरी का भी दिन है, और देखा जाए तो यहाँ एक डबल बॉटम जैसा अब एक स्ट्रक्चर बन गया है 23,000 के पास। तो देखिए एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर और 23,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी बुलिश जोन में है। अगर इस लेवल पे देखा जाए मार्केट को, तो बुलिश जोन में है। तो मैं यहाँ पे प्रीफर क्या करूँगा कल के लिए, निफ्टी की अगर बात करें ना 15 मिनट पे, तो ये जो मूव आया है, ये मूव अब पूरा के पूरा मतलब ये मूव जो आया है उसका 50% के आसपास के भी नीचे जब तक नहीं जाता, तो मैं तो पुट के लिए रेडी नहीं हूँ। वहाँ वैसे भी यहाँ पे 23,000 के पास सपोर्ट है, तो अगर यहाँ कोई पुट लेते बेचो लो, यहाँ ब्रेकडाउन मिला तो फिर 23,000 के पास से हो सकता है अगेन रिवर्स करे, क्योंकि यहाँ सपोर्ट भी है। तो मुझे लगता है पुट अगर लेना होगा ना निफ्टी में, तो 23,000 के नीचे कल अगर किसी केस में बड़ा गैप डाउन या कुछ करके सस्टेन करेगा, तो ही ब्रेकडाउन वगैरह कुछ बनेगा, तभी पुट ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर 22,700 के पास सपोर्ट है। लेकिन इससे पहले मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हुआ या गैप अप भी हुआ, थोड़ा बहुत नीचे अगर आता है, क्योंकि देखिए डायरेक्ट तो कॉल लेंगे नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ऑलरेडी अच्छा मूव आ चुका है। यहाँ सीधा सीधा कॉल में मार्केट सीधा नहीं जा पाएगा, कहीं ना कहीं से नीचे आएगा रिट्रेसमेंट को, तो हम उस रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। गैप अप हो, फ्लैट हो, थोड़ा छोटा गैप डाउन भी हो, चलेगा, रिट्रेसमेंट करने दो। उसके बाद जब सपोर्ट क्रिएट करेगा, अगर सही में वो होल्ड कर पाता है सपोर्ट और कोई ब्रेकआउट देता है, तो हम कॉल ट्राई करेंगे, क्योंकि 23,000 के पास एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर देखिए नीचे कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बायर्स का यहाँ पे प्रेशर भी ज़्यादा दिख रहा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे 23 के ऊपर ऊपर। ठीक है, 23 के ऊपर ऊपर।
और ऊपर के साइड मार्केट में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर ये 23,300 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो यहाँ तक का तो एक इजीली टारगेट मिल सकता है, हो सकता है इसको भी ब्रेक करे। हाँ, अगर नीचे आया, मान लो सपोर्ट कोई क्रिएट किया और वो सपोर्ट धीरे धीरे नीचे ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लगता है फिर ये धीरे धीरे 23 वगैरह के आसपास आके या ब्रेक भी कर सकता है। तो 23 के ऊपर ऊपर यहाँ की पुट मैं तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। कॉल साइड की ट्रेड देखूंगा। हाँ, एक चीज़ बन सकती है, क्या हो सकता है, मार्केट ये ऊपर धीरे 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 जाए और यहाँ कोई स्ट्रक्चर बना के एक नीचे आए तो एक 1:3 का एक टारगेट हमें मिल सकता है 60-70 पॉइंट का, क्योंकि रिट्रेसमेंट कैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है ये सेटअप तो ही लेना, अदरवाइज फिर रिट्रेस करने तो उसके बाद एक अच्छा बुलिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या होते हैं ना, क्विक स्कैल्पिंग वाले ट्रेड होते हैं, वो जल्दी समझ में नहीं आते, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज कॉल साइड वाला ट्रेड या तो हम प्लान करेंगे, वेट करेंगे उस चीज़ का, ठीक है। तो ये निफ्टी के लेवल से ही आप मार्क करके रखो। सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना, मान लो यही बीच में कहीं ओपन हुआ, ऊपर नीचे कर रहा है, ना ब्रेकआउट ठीक से बना रहा है या ना ब्रेक डाउन बना रहा है, तो अवॉइड कर दो। क्योंकि क्या है, आज भी एक ठीक है लास्ट में अच्छा मूव आया, हो सकता है अभी बजट का सेशन बाकी है, बजट आने वाला है कुछ दिनों में, 7-8 दिनों में डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले मार्केट को हो सकता है साइडवेज ही रखा जाए, ठीक है, कुछ मूव ना मिले, एक्सपायरी साइडवेज हो, इसलिए अच्छा सेटअप कुछ नहीं दिखता है तो अवॉइड करो। या फिर मान लो आपने ट्रेड कहीं प्लान किया, आपका एक एसएल गया तो छोड़ दो, फिर उस दिन को क्लोज कर दो सिस्टम, ये थिंकिंग रखना थोड़ी कल के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें ना तो देखिए, बैंक निफ्टी का भी 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ। बैंक निफ्टी में भी देखिए कहीं ना कहीं एक यहाँ पे एक अच्छा खासा लास्ट में, मतलब दिन भर तो सेलिंग कोशिश हुई लेकिन बहुत ही स्लो हो रहे थे, क्योंकि सेलिंग में यहाँ पे जबरदस्ती लेके आए हैं मार्केट को नीचे, और यहाँ पे बाइंग देखो कितने अच्छे से आई है। तो यहाँ पे भी बुलिश प्रेशर है और एक सपोर्ट लेवल भी है, क्योंकि मार्केट देखिए ये जो यहाँ पे है ना 47,960 के आसपास, यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास एक सपोर्ट है, जो पीछे मार्केट ने उसे सपोर्ट को टेस्ट किया, देखिए इस लेवल के आसपास है, ये दिख रहा है आपको। तो यहाँ इस लेवल पे सपोर्ट है और उसके ऊपर है, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं बुलिश ट्रेड प्लान करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 47,950 ये एक सपोर्ट लेवल है। तो हम क्या करेंगे अब, यहाँ पे अगर मार्केट मान लो गैप अप हो या फ्लैट हो, कहीं पे भी ओपन हो, गैप अप हो, फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन, थोड़ा रिट्रेसमेंट चाहिए हमें, क्योंकि कंटिन्यू आया है ना, सीधा नहीं जा सकता। रिट्रेसमेंट के बाद जैसे कोई सपोर्ट क्रिएट करेगा, मुझे लगता है कि ये लेवल एक मार्क कर लो आप 48,330, ठीक है, 48,330, इसलिए ये लेवल है क्योंकि इतना अच्छा मूव आया है। अब ये इतना पूरा मूव अगर मार्केट अगर इनगल्फ कर ले, मान लो इस पूरा मूव को यहाँ पे मार्केट ने अगर अपोजिट साइड मूव दे दिया, तो फिर ये कुछ काम का मूव नहीं, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे जाएगा। इसलिए जब तक ये 48,330 के ऊपर है, ठीक है, 48,330, तो हम कॉल साइड का ट्रेड देखेंगे। मान लो यहाँ ओपन हो गया, अप हो, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट को इसके ऊपर कहीं पे भी वो सपोर्ट एक क्रिएट करे, मतलब ऐसा एक स्विंग क्रिएट करे, उसके बाद सस्टेन करे, ये स्विंग नीचे ब्रेक ना होते हुए ऊपर ब्रेकआउट दे, मतलब स्विंग बना, ठीक है, सस्टेन किया और एक ब्रेकआउट बना, कॉल हम लेंगे, ठीक है। धीरे धीरे फिर मार्केट मुझे लगता है 49,200 वगैरह इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस है, इन लेवल्स को टेस्ट करने आ सकता है, ठीक है। क्योंकि 48,330 के नीचे जाएगा तो फिर 47,950 मतलब 48 के पास सपोर्ट है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, मान लो किसी केस में गैप डाउन वगैरह हुआ, 48,330 के आसपास कंसोलिडेट किया और ब्रेक डाउन दिया, तो ठीक है पुट ले सकते हैं हम, क्योंकि फिर ये 47,950 के आसपास आएगा और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर अच्छा खासा एक सेलिंग मूव दिखा सकता है। वैसे मार्केट ओवरऑल सेलिंग में, लेकिन जिन लेवल्स के पास अभी ये 2-3 दिनों से खड़ा है, यहाँ पे थोड़े बहुत सपोर्ट से तो हो सकता है और थोड़ा ऊपर जाए और फिर गिरे, या फिर रिवर्सल भी देख, क्योंकि अब बजट सेशन आया है, मतलब पास में है, तो इससे पहले मार्केट एक प्री बजट रैली किसी भी डायरेक्शन में दे सकता है। कभी कभी क्या होता है, मार्केट को अगर बजट में गिरना है बहुत ज़्यादा, तो उससे 7-8 दिन पहले ये ऊपर जाते हुए दिखेगा, लोगों को लगेगा कि अब बजट में भी ऊपर जाएगा, चलो पोजीशन बना लेते, लोग पोजीशन बनाएंगे और फिर गिरेगा। या फिर मार्केट को अगर बजट के बाद ऊपर जाना है तो हमें क्या कर सकता है, वो 3-4 दिन अब कंटिन्यू गिरते हुए दिखा सकता है, लोग सेलिंग में बैठेंगे और जैसे ही बजट सेशन आएगा अपोजिट चला जाएगा। तो ये मार्केट की चाल हो सकती है आगे की, ठीक है। हम अब बजट के पहले तो मैं वीडियो बना दूंगा कि बजट में क्या करना है क्या नहीं, लेकिन उससे पहले आप ध्यान रखो कि कहीं ना कहीं सपोर्ट के ऊपर है, तो हम थोड़ा बुलिश ट्रेड ढूंढेंगे। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी अलग कर रहा है मार्केट, ऊपर नीचे सिर्फ ट्रैप कर रहा है, अवॉइड कर दो, जबरदस्ती ट्रेड मत लो कि मार्केट ऐसे कैसे ट्रैप कर रहा है, मुझे तो प्रॉफिट बनाना है। मार्केट के साथ लड़ोगे ना तो फिर पूरा कैपिटल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन जीत नहीं पाओगे। इसलिए समझ रहा है ट्रेड लो, अगर एसएल चला गया सिस्टम क्लोज करो, टारगेट भी आ गया तो भी सिस्टम क्लोज करो, ज़्यादा लालच भी नहीं करना है,
ठीक है, और नहीं समझ रहा है तो अवॉइड भी कर दो। ठीक है, इस तरीके से प्लान करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। थोड़ा कमेंट में भी ज़रूर बताइए, बहुत कम लोग आप कमेंट कर रहे हो। कमेंट करोगे तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ चीज़ें आपको समझ रही है, तभी आप कमेंट में बता रहे हो। ठीक है, और अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर लाइक करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।